नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हम बात करें जो भारत की राजनीति में जो एक केंद्र बिंदु बना हुआ है आज की खबरों का, वो है वन नेशन वन इलेक्शन बिल, जिसे लोकसभा में आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जहां पर पेश किया गया था और उसमें जो हम आपको बताते चले वोटिंग हुई थी। तो आज हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, विस्तार में समझेंगे क्या रहा आज का पूरा मामला और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ में खेला किसने कर दिया, किसने भारतीय जनता पार्टी के साथ खेला किया, जिससे कि जो है यह जो बिल है पास नहीं हो सका है लोकसभा में। लोकसभा की बात करें तो हम आपको बताते चले पहले इसके बाद इस बिल के बारे में। तो वन नेशन वन इलेक्शन जो बिल है वो कहीं ना कहीं भारत की राजनीति में एक नया जो है विस्तार को आगे बढ़ा रहा है, जहां पर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन की बात लगातार की जा रही है। और वन नेशन वन इलेक्शन बिल में की अगर हम आपको बताएं, खासियत ये है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास होगा तो कहीं ना कहीं एक ही बार में जो प्रधानमंत्री का जो चुनाव है, प्राइम मिनिस्टर का जो चुनाव है और मुख्यमंत्री का जो चुनाव है वो किए जाएंगे। तो यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल है उसकी एक मर्यादा तो ये है, और उसके साथ ही साथ हम आपको बताते चलें इसका जो विरोध है, भरपूर विरोध हो रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वन नेशन वन इलेक्शन बिल को आज जो है लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ के जो मंत्री हैं, जिनका जो नाम है हम आपको बता देते हैं, उन्होंने जो है इस बिल को पेश किया था। और इस बिल को पेश करने के बाद कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को पेश किया था लोकसभा में। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले संविधान 129वां जो संशोधन है 2024, उससे जुड़े संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2024 को लोकसभा पटल पर रखा, जिनका दलों ने पुरजोर विरोध किया है। यानी कि इस बिल को भारतीय जनता पार्टी के जो कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को पेश किया। उसके बाद हम आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के पास, जैसा कि आप लोगों को पता है, लगभग 300 सांसद हैं, या यूं कहें पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन ऐसी स्थिति में इस बिल के पक्ष में जहां पर 300 के आसपास वोट पड़ने थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों में से 269 वोट ही इस बिल के समर्थन में पड़े। यानी कि 269 सांसदों ने कहा है कि जो यह बिल है यह बिल सही है, उसके समर्थन में आए हैं। और वहीं पर मैं आपको बताते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगभग 300 के आसपास, मतलब जो सांसदों की संख्या, तो कहीं ना कहीं 20 से 30 सांसदों ने जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ खेला कर दिया है। हम आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहले से ही सूचना जारी की गई थी जब यह बिल पास हुआ था, और उन्होंने सभी मंत्रियों को, सभी सांसदों से कहा था जो भारतीय जनता पार्टी के हैं कि आप लोग इस बिल में उपस्थिति हो और अपना जो वोट है वो इसमें दें। लेकिन इस बिल के पेश होने के बाद हम आपको बताते हैं जो मंत्री या कैबिनेट मंत्री जो आज गैर हाजिर है, जिन्होंने अपना वोट नहीं डाला, उनके नाम आप लोग सुन लीजिए। शांतनु ठाकुर, पहला नाम है जगदम्बिका पाल, दूसरा नाम है BI राघवेंद्र, गिरिराज सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नितिन गडकरी, विजय बघेल, उदयराज भोसले, भागीरथ चौधरी, जगन्नाथ सरकार और जयंत कुमार राय मौजूद नहीं थे। तो ये वो नेता है जो भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं शीर्ष में है। और उसमें हम आपको बताते चलें नितिन गडकरी और ज्योतिरादित्य सिंधिया, गिरिराज सिंह और जगदम्बिका पाल जो है ये महत्वपूर्ण चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। लेकिन बिल पेश होते वक्त आज इन लोगों ने जो है सदन में मौजूद नहीं रहे। तो ऐसी स्थिति में जहां पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सभी से कहा गया था कि सभी लोग इस बिल के समय आए और अपना वोट दें, तो अब आगामी समय पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन जो सांसदों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। हो सकता है इन सांसदों को पार्टी से भी बाहर निकाला जा सकता है। इन्हें कार्ड बताओ जो नोटिस है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी किया जा सकता है। इस तरह की जो बात है वो सामने आ रही है। हम आपको बताते चलें पार्टी जो है नोटिस भेजकर जवाब मांगेगी। पार्टी जवाब से अगर संतुष्ट नहीं होती है तो इन जो सांसद है इनकी सदस्यता भी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं अब जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। वहीं पर हम आपको बताते चलें ये जो बिल है
इस बिल के को लेकर अब हम बात करें तो जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा में 543 सांसद हैं, जिसमें से 2/3 बहुमत चाहिए इसे पास कराने के लिए, यानी कि 362 जब सांसद इस बिल का अपना समर्थन देंगे तभी यह बिल पास होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 269 सांसदों ने ही इस बिल का समर्थन किया है। वहीं पर इसके समर्थन में हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 32 दलों ने इस बिल का समर्थन किया है। इन 32 दलों में सबसे बड़ा जो दल है वो है भारतीय जनता पार्टी, जिसके 240 सांसद हैं और 52 जो सांसद हैं वो इसके जो सहयोगी दल हैं उनके हैं। तो अगर हम बात करें तब मिला के लगभग जो संख्या है वो 292 के आसपास होती है जाकर। लेकिन अब जो बचे हुए 31 दल हैं उनमें से 52 सांसद हैं और 52 सांसदों ने जो भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन नहीं दिया। अगर 52 सांसद भी समर्थन दे देते तो जो है 292 संख्या होती, लेकिन जो संख्या है पक्ष में 269 ही हुई है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए 20 से 24 सांसदों ने खेला कर दिया है। और वहीं पर हम आपको बताते चले आगामी समय में जो है अब राजनीति बदलने जा रही है। वहीं पर हम आपको बात करें जिसमें से सबसे बड़ा जो नाम है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही कि इनके सांसदों ने जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में या इस बिल के पक्ष में अपना वोट नहीं दिया है। तो अब ये जो बिल है संयुक्त सहमति के लिए भेजा गया है, जहां पर संयुक्त सहमति में हम आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के भी मंत्री होंगे, सांसद होंगे और विपक्ष के भी वहां पर सांसद होंगे। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर हम आपको बताते चले अब यह संयुक्त सहमति में भेजा गया है। और वहीं पर अब इसके बाद अगर यहाँ से बिल जो पास होता है, पहली बात तो यही है कि इसके बिल के पास होने की संभावनाएं बहुत ही कम है। और अगर यह बिल पास हो भी जाता है तो कहीं ना कहीं इसे लागू होने में 10 से 15, 20, 25 साल भी लग सकते हैं। उसके बाद अगर संयुक्त सहमति में यह बिल पास हो जाता है तब इस बिल को राज्यसभा में भेजा जाएगा। राज्यसभा में 245 सदस्यों की संख्या है, 112 बीजेपी के पास है, 85 जो हैं विपक्ष में हैं, 2/3 बहुमत वहाँ भी चाहिए इस बिल को पास कराने के लिए। जहाँ पर इस बिल के समर्थन में 32 दलों ने अपना समर्थन दिया, वहीं पर इसके विरोध में 15 जो दल हैं उन्होंने इसका विरोध किया, जिसमें से कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, टीएमसी है, शरद पवार की पार्टी है और उसके साथ ही साथ और जो छोटे छोटे दल हैं, चाहे तेजस्वी जी की पार्टी हो, लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो, उन सभी ने इस बिल का पुरजोर विरोध किया है। अगर मोटा मोटा अनुमान लगाएं तो कहीं ना कहीं अब जो है स्थितियां बदल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं ना कहीं अब पूर्ण बहुमत से जो सरकार में नहीं है तो उसका जो प्रभाव है वो साफ तौर से देखा जा रहा है। उसकी ही पार्टी के सांसदों ने, उसके सहयोगी सांसदों ने ही उसके बिल में अपना साथ नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं अब जो स्थितियां हैं सरकार गिरने के बीच संभावनाएं ज़्यादा बन रही हैं। हम आपको बताते चलें अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू और उनके साथ में दो चार और अगर सांसद अपना समर्थन वापस ले लेते हैं, सरकार से वापस ले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जो सरकार है वो गिर जाएगी। ये आप लोगों से छुपी हुई बात नहीं है। तो आगामी समय में कुछ भी हो सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल ने यह साफ कर दिया है कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़े रहने वाले सांसदों ने भी अब जो है वन नेशन वन इलेक्शन बिल में उनका साथ नहीं दिया है। तो आप लोगों की क्या राय है इस बिल को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।